शांति। 29 दिसंबर 2024 की अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज मुरली है 31 दिसंबर 2002 की। नव वर्ष के आगमन पर बाबा हम बच्चों के लिए बड़ी से बड़ी गोल्डन दुनिया की गिफ्ट लेकर आए हैं और प्रेरित कर रहे हैं कि हमें सिर्फ नया वर्ष नहीं बल्कि नया जीवन, नया युग मनाना है। फिर हमारे भाग्य का संगम युग का नशा चढ़ाते हुए बाबा अंडरलाइन करवाते कि अभी के स्वराज्य से ही विश्व का राज्य मिलेगा। फिर बाबा हमें सहज रमणीक मौज का पुरुषार्थ बता रहे हैं कि जब भी मेरा कहे तो मेरा बाबा याद आए, मैं कहे तो स्वमान याद आए, और इशारा करते कि ब्रह्मा बाप समान परमात्म खजाने जो हमें प्राप्त हुए हैं मास्टर दाता बनकर खूब बांटने हैं। व्यर्थ ना हो इस पर अटेंशन देते हुए सफल करने हैं तो सफलता मूर्त हम बन जाएंगे। ऐसा फॉलो फादर कर बाप से प्यार का सबूत देना है। फिर साथ ही बाबा विस्तार से बता रहे हैं कि क्या सफल करने से क्या प्राप्ति भविष्य में होगी, और सेवा की वृद्धि के लिए मुख मीठा करवाते हुए मुखड़ा मीठा रखने के लिए इशारा करते। जो भी संपर्क में आए सबको कुछ ना कुछ जरूर देना है, यह पक्का करवाते। फिर निराकारी सो फरिश्ता स्थिति की ड्रिल की पुनः हमें स्मृति दिलाते। तो चलते हैं ऐसा फरिश्ता बनने की यात्रा पर और सुनते हैं बाप दादा की वाणी। मुरली का टाइटल है इस नए वर्ष में सर्व खजाने सफल कर सफलता मूर्त बनने की विशेषता दिखाओ। आज नवयुग रचता नव जीवन दाता बाप दादा नव वर्ष मनाने आए हैं। आप सभी भी नव वर्ष मनाने आए हो व नव युग मनाने के लिए आए हो। पूछ रहे हैं बाबा कि हमारी स्मृति में क्या है। नव वर्ष तो सभी मनाते हैं, लेकिन आप सभी नव जीवन, नव युग और नव वर्ष तीनों ही मना रहे हो। बाप दादा भी त्रिमूर्ति मुबारक दे रहे हैं। तो ऐसी तीनों स्मृतियां रखनी है, नव वर्ष की, नव युग की, नव जीवन की। बाबा कहते नव वर्ष की 1-2 को मुबारक देते हैं और साथ में कोई ना कोई गिफ्ट भी देते हैं। गिफ्ट देते हो ना, लेकिन बाप दादा ने आप सबको कौन सी गिफ्ट दी है? पूछ रहे हैं बाबा। गोल्डन दुनिया की गिफ्ट दी है। सभी को गोल्डन दुनिया की गिफ्ट मिल गई है ना। जिस गोल्डन दुनिया में नवयुग में सर्व प्राप्तियां हैं, तो ऐसे गिफ्ट को हम देखें। याद है अपना राज्य? पूछते हैं बाबा। कोई अप्राप्ति का नाम निशान नहीं है। तो एहसास कराते बाबा ऐसी गिफ्ट सिवाय बाप दादा के और कोई दे नहीं सकता। सारे विश्व में अगर कोई बड़े ते बड़ी सौगात देंगे भी तो क्या देंगे? बड़े ते बड़ा ताज व तख्त दे देंगे। तो ऐसे बाबा यज्ञ की स्थापना की बात बताते। जब स्थापना हुई थी, आगे आगे बैठे हैं स्थापना वाले, तब आदि में ही ब्रह्मा बाप बच्चों से पूछते थे कि अगर आपको आजकल की कोई भी रानी ताज और तख्त देवे तो आप जाएंगे? तो खुद से पूछना है। बाबा कहते याद है ना। तो बच्चे कहते थे इस ताज और तख्त को क्या करेंगे? जब बाप मिल गया तो यह क्या है? तो इस गोल्डन वर्ल्ड की गिफ्ट के आगे कोई भी गिफ्ट बड़ी नहीं हो सकती। तो चेक करना है कि हमें इतना निश्चय है। बाबा कहते कई बच्चे पूछते हैं वहां क्या क्या प्राप्ति होगी। तो बाप दादा कहते हैं प्राप्तियों की लिस्ट तो लंबी है, लेकिन सार रूप में क्या कहेंगे? अप्राप्त कोई नहीं वस्तु। जो जीवन में चाहिए वह सब प्राप्तियां होंगी। तो ऐसी गोल्डन गिफ्ट की अधिकारी आत्माएं हो। अधिकारी है ना, डबल विदेशी अधिकारी है। पूछते हैं बाबा, और डबल विदेशी सभी हाथ हिलाते हैं। फिर से पूछते हैं बाबा सभी राजा बनेंगे तो इतने तख्त तैयार करने पड़ेंगे। बाप दादा कहते हैं वह तख्त तो तख्त है, सर्व प्राप्ति है, लेकिन इस संगम युग का स्वराज्य उससे कम नहीं है। अंडरलाइन करें हम, अभी भी राजा हो ना।
प्रजा हो या रॉयल फैमिली हो, क्या हो, एक ही बाप है जो फलक से कहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है। पूछते हैं बाबा राजा हो ना, राजयोगी हो कि प्रजा योगी हो? तो चेक करना है क्या हम स्व के ऊपर राज्य करते हैं या कर्म इंद्रिया या सूक्ष्म कर्म इंद्रिया मन बुद्धि संस्कार हमारे ऊपर राज्य करती है, और हमारा लक्ष्य क्या है, राजा बनने का या कोई भी पद। तो ऐसे बाबा कहते इस समय सब दिल तख्त नशीन स्वराज्य अधिकारी राजा बच्चे हैं। इतना रूहानी नशा रहता है ना, तो इस स्वमान में इस नशे में हम रहे, क्योंकि इस समय के स्वराज्य से ही भविष्य राज्य प्राप्त होता है। यह संगम युग बहुत 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 अमूल्य श्रेष्ठ है। संगम युग को बाप दादा और सभी बच्चे जानते हैं। खुशी खुशी में संगम युग को नाम क्या देते हैं? तो क्या नाम देते? मौजों का युग। क्यों? यहाँ संगम जैसी मौज सारे कल्प में नहीं है। कारण पूछते हैं बाबा, परमात्मा मिलन की मौज सारे कल्प में अब मिलती है। संगम युग का एक एक दिन क्या है? मौज ही मौज है। और पूछते हैं बाबा मौज है ना? मौज है, मूंझते तो नहीं हो ना? हर दिन उत्सव है, क्योंकि उत्साह है। तो जितना हमारे जीवन में ज्ञान योग के आधार से उत्साह रहता है, उतना ही जीवन उत्सव महसूस होता है। उमंग है, उत्साह है कि अपने सर्व भाई बहनों को परमात्मा पिता का बनाए। सेवा का उमंग उत्साह रहता है ना, यह करे यह करे यह करे, प्लान बनाते हो ना, क्योंकि जो श्रेष्ठ प्राप्ति होती है तो दूसरे को सुनाने के बिना रह नहीं सकते हैं। इसी संगम युग की प्राप्ति गोल्डन वर्ल्ड में भी होगी। अभी के पुरुषार्थ की प्रारब्ध, भविष्य गोल्डन वर्ल्ड है। तो पूछते हैं बाबा, तो संगम युग अच्छा लगता है या सतयुग अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है? संगम अच्छा है ना। तो ऐसे बाबा कहते सिर्फ बीच बीच में माया आती है, थोड़ा थोड़ा कभी कभी मूंझ जाते हैं। कई बच्चे सहज योग को मुश्किल योग बना देते हैं, है नहीं लेकिन बना देते हैं। वास्तव में है बहुत सहज। मुश्किल लगता है? पूछ रहे हैं बाबा, जिसको मुश्किल लगता है वह हाथ उठाओ। सदा नहीं, कभी कभी मुश्किल है या सहज है। जो मुश्किल योगी है वह हाथ उठाओ। माताएं मुश्किल योगी हो या सहज योगी? कोई मुश्किल योगी है? तो उस समय किसी ने भी हाथ नहीं उठाया। बाबा ने कहा कोई हाथ नहीं उठा रहा है। सारी सभा में हाथ कैसे उठाएंगे? तो अगर हम में से किसी को भी योग मुश्किल लगता है तो बाबा सहज विधि भी बता रहे हैं। सभी बच्चे फलक से कहते हैं मेरा बाबा। मेरा बाबा है कि दादियों का बाबा है? मेरा बाबा है ना। हर एक कहेगा पहले मेरा। ऐसे है, यह सिंधी लोग सभी बैठे हैं ना। मेरा बाबा है या दादी जानकी का है, दादी प्रकाशमणि का है, किसका है? मेरा है। सारा दिन क्या याद रहता है? तो हम सभी कहें कि मेरा बाबा है। बाबा कहते मेरा ना। बाप कहते हैं बहुत सहज युक्ति है। जितने बार मेरा मेरा कहते हैं, सारे दिन में कितनी बार मेरा शब्द कहते हो? तो ये युक्ति देते बाबा, अगर गिनती करो तो बहुत बार मेरा शब्द बोलते हो। जब मेरा शब्द बोलते हो तो बस मेरा कौन? मेरा बाबा। तो ये युक्ति अपनानी है। जब भी मेरा याद आए तो मेरा बाबा बुद्धि में याद आए। पूछते हैं बाबा मुश्किल है? कभी कभी भूल तो जाते हो। बाप दादा कोई नया शब्द नहीं देता है जो सदैव कार्य में लाते हो। मैं और मेरा। तो मैं कौन और मेरा कौन? कई बच्चे मुश्किल पुरुषार्थ क्यों करते? पूछ रहे हैं बाबा। सिर्फ सोचते हैं बिंदु सामने आ जाए, बिंदु बिंदु बिंदु, और बिंदु खिसक जाती है। बिंदु तो है लेकिन कौन सी बिंदु? तो ऐसे बाबा दूसरी युक्ति देते, मैं कौन हूँ यह अपने स्वमान स्मृति में लाओ तो रमणीक पुरुषार्थ हो जाएगा। सिर्फ ज्योति बिंदु कहते हो ना तो मुश्किल हो जाता है। सहज पुरुषार्थ, मौज का पुरुषार्थ करो। तो अंडरलाइन करा रहे हैं बाबा,
इस नए वर्ष में पुरुषार्थ भी श्रेष्ठ हो, लेकिन श्रेष्ठ के साथ पहले सहज हो, सहज भी हो और श्रेष्ठ भी हो। यह हो सकता है? दोनों साथ हो सकता है? तो हम सभी कहें हाँ जी। बाबा कहते डबल फॉरेनर्स बोलो, हो सकता है? तो बाप दादा देखेंगे। बाप दादा तो चेक करते रहते हैं ना। तो मुश्किल योगी कौन कौन बनता है? सहज योगी का यह मतलब नहीं है कि अलबेलेपन का पुरुषार्थ हो, श्रेष्ठ भी हो और सहज भी हो। तो दोनों बातों पर पक्का करा रहे हैं बाबा। तो पांडव सहज योगी हो। सहज योगी जो है वह हाथ उठाओ। तो हम सभी हाथ उठाएं। बाबा हमें वरदान दे रहे हैं सहज योगी का, साथ में ही देखना टीवी में आ रहा है, मुबारक हो। तो यह वर्ष कोई के आगे कोई मुश्किलात नहीं आएगी, क्योंकि सहज योगी हो। तो इसी स्वमान में स्थित रहना है, अलबेले नहीं बनना। तो होमवर्क दे रहे हैं बाबा, समय प्रमाण इस नए वर्ष में सभी को विशेष यह लक्ष्य रखना है कि जो भी खजाने प्राप्त हैं, समय है, संकल्प है, गुण है, ज्ञान है, शक्तियां है, सबसे बड़ा खजाना संकल्प है। और कैसे श्रेष्ठ है? तो बाबा कहते श्रेष्ठ संकल्प, शुद्ध संकल्प। इन सभी खजानों को हर रोज सफल करना है। खूब बांटो, दाता के बच्चे मास्टर दाता बनो, खूब बांटो। और पूछते हैं बाबा क्यों? सफल करना अर्थात सफलता को प्राप्त करना। तो किसी भी क्षेत्र में अगर हमें सफलता चाहिए तो ये चाबी है कि बस हम सफल करते जाएं सर्व परमात्मा खजानों को। तो यही इस वर्ष की विशेषता, सदा कायम रखना, सफल करना है और सफलता है ही है। सभी कहते भी हो ना कि सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। पूछते हैं बाबा है अधिकार? तो सफल करो और सफलता प्राप्त करो। कोई भी कार्य करो, कोई ना कोई खजाना सफल करते जाओ और सफलता का अनुभव करते चलो। फिर साथ ही बाबा नशा भी चढ़ाते। सोचो, सफलता का अधिकार आप ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय और किसका अधिकार हो सकता है? क्यों? क्योंकि बाप ने आपको सफलता भव का वरदान दिया है। बाप दादा सदा कहते हैं कि एक एक ब्राह्मण आत्मा सफलता का सितारा है, सफलता स्वरूप है। तो बाबा हमें वरदान दे रहे हैं, हमें स्मृति में रहना है। सफलता के सितारे हो ना या मेहनत के सितारे हो? पूछ रहे हैं बाबा। बाप दादा सभी बच्चों को सफलता का सितारा इसी स्वरूप में देखते हैं। याद है ब्रह्मा बाप ने आदि में कितने समय में सब सफल किया? तो पूछ रहे हैं बाबा अंत तक अपना समय सफल किया, चाहे कर्मातीत भी बन गए, फिर भी कितने पत्र लिखे, समय सफल किया ना। लास्ट दिन भी मुख से महावाक्य उच्चारण किए, लास्ट दिन तक सब सफल किया, इसलिए सफलता को प्राप्त हो गए। तो फॉलो फादर। वास्तव में संगम युग का एक एक सेकंड सफल करना ही सफलता मूर्त बनना है। तो सफलता प्राप्त करने के लिए ऐसा सफलता मूर्त, सफलता का सितारा बनना है। बाबा कहते सभी निश्चय से कहते हैं ना कि ब्रह्मा बाप से तो हमारा बहुत प्यारे है। तो प्यार की निशानी है जो बाप को प्रिय था वह बच्चों को प्रिय हो। समय, संकल्प और सर्व खजाने सफल हो, व्यर्थ नहीं हो। प्यार की निशानी फॉलो फादर। तो ऐसे बाबा कहते ब्रह्मा बाप ने विशेषता क्या दिखाई? जो सोचा वह सेकंड में किया। सिर्फ सोचा नहीं, सिर्फ प्लान नहीं बनाया, प्रैक्टिकल में करके दिखाया। तो ऐसे है, फॉलो करने वाले हैं ना। तो हम सभी को ऐसा फॉलो करना है। बाबा कहते अच्छा है, आज बहुत ही आ गए हैं न्यू ईयर मनाने के लिए। अच्छा है, अगर हॉल छोटा पड़ गया तो दिल तो बड़ी है। देखो दिल बड़ी है तो समा गए हैं ना। तो किसी ने कहा आज सभा में 18-19 हजार भाई बहनें बैठे हैं। तो बाबा ने कहा सभी बाहर बैठे हुए भी सुन रहे हैं ना। बाहर बैठने वाले सुन रहे हैं, वह तो दिखाई नहीं देंगे। बाप दादा ने सुना कि फॉरेन में सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया वाले रात के 12 बजे बैठते हैं और 4 बजे अमृत वेला करके उठते हैं।
क्योंकि जिस समय बाबा भारत में आते हैं उस समय अनेक देशों में अलग अलग समय होता है। ऑस्ट्रेलिया में भी देर रात हो चुकी होती है। इसलिए बाबा कहते तो बाप दादा ने भी आज ऑस्ट्रेलिया को याद किया। सुन रहे हैं? यहाँ ऑस्ट्रेलिया वाले हैं, हाथ उठाओ। त्रिमूर्ति मुबारक, पहले ऑस्ट्रेलिया को फिर सभी को। इस वर्ष का लक्ष्य तो बताया, सफल करो, सफलता है ही। यह सभी ने पक्का किया? पूछ रहे हैं बाबा। सफल करना है, व्यर्थ नहीं। संगम युग समर्थ युग है, सफलता का युग है, व्यर्थ का नहीं है। व्यर्थ के 63 जन्म समाप्त हुए। अब यह छोटा सा युग सफल करने का युग है। अगर समय सफल करेंगे तो भविष्य में भी आधा कल्प का पूरा समय राज्य अधिकारी बनेंगे। तो स्पष्ट कर रहे हैं बाबा, अगर कभी कभी सफल करेंगे तो राज्य अधिकारी भी कभी कभी बनेंगे। समय सफल की प्रारब्ध यह है। श्वास सफल कर रहे हो तो 21 जन्म ही स्वस्थ रहेंगे। चलते चलते हार्ट फेल नहीं होगी। किसकी हार्ट रुक जाती, किसकी नलियां बंद हो जाती, वह नहीं होगी। ज्ञान के खजाने को भी सफल करो तो ज्ञान का अर्थ है समझ। वहां इतने समझदार बन जाएंगे जो कोई मंत्रियों की जरूरत नहीं है। आजकल तो देखो, शपथ लेते ही पहले मंत्रिमंडल बनाते हैं। वहां साथी होंगे लेकिन मंत्री नहीं होंगे। तो ऐसे जितना हम सफल करते हैं वो सफलता मिलती है। रॉयल फैमिली हर एक दरबार में बैठने वाले ताजधारी होंगे। रॉयल फैमिली कम नहीं होगी। चाहे तख्त पर नहीं भी बैठे लेकिन मर्तबा एक ही जैसा होगा। इसलिए यह नहीं सोचो कि तख्त नशीन बहुत थोड़े बनेंगे, लेकिन आप लोग भी राज दरबार में राज्य अधिकारी के रूप में होंगे। आपके सिर पर भी ताज होगा और आपका पूरा अधिकार होगा। तो पूछते हैं बाबा, तो क्या बनेंगे? नंबर 1 या नंबर वार? क्या बनेंगे? नंबर वार बनेंगे या नंबर 1 बनेंगे? तो हम सभी कहें नंबर 1 बनेंगे। बाबा कहते तो क्या करना पड़ेगा पता है? हिम्मत दिखाई, यह बहुत अच्छा है, लेकिन 1 नंबर बनने के लिए पहले विन करना पड़ेगा। कर रहे हैं ना? करेंगे यह नहीं कहना, कर रहे हैं। दूसरे भी सुन रहे हैं। तो विन किसके ऊपर करना है? स्वयं के ऊपर ही। बाबा कहते आज सुना कि पुराने सिंध के ब्रह्मा के साथी बहुत आए हैं, हाथ उठाओ। छोटे बच्चे उठो, परिवार के परिवार आए हैं। अच्छा, कोई कमाल दिखाएंगे ना? क्या दिखाएंगे? तो उन्होंने कहा मैसेज देंगे। बाबा कहते वह तो कर ही रहे हो। अच्छा, 38 आए हैं तो क्या कमाल करेंगे? तो 38 सिंधी आए थे उस समय। और बाबा कहते चलो ज्यादा नहीं कहते हैं, छोटी सी बात कहते हैं, करने के लिए तैयार हो? बच्चे भी कमाल करेंगे ना? तो सभी ने क्या कहा? बच्चों ने भी 38 लाख बनाएंगे। तो बाबा ने कहा पदम गुणा मुबारक हो, आपने तो बड़ी बात बता दी, लेकिन बाप दादा छोटी बात कहते हैं। वह एक 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 को लाओ, लाना है, एक एक को लाओ। बच्चे हैं तो बच्चों को लाओ, माताएं हैं तो भाई या बहन को लाएं, लेकिन एक एक को एक लाना है। यह ग्रुप देख लो, आप इसको गाइड करना, अगले साल लेकर ही आना, डबल ग्रुप लेकर आना। तो ऐसे ही हम सभी भी हिम्मत करें एक एक को एक लाने की। और बाप दादा यही चाहते हैं कि जहां से आदि हुई वहां ही प्रत्यक्षता होनी है। रहम आता है ना? ब्रह्मा बाप के देश के वासी हो तो देशवासियों से प्यार होता है। आपके पास खजाने बहुत हैं, गुणों का खजाना कितना बड़ा है, शक्तियों का खजाना कितना बड़ा है। तो एहसास करा रहे हैं बाबा कि हम सभी बहुत धनी हैं। तो गुणदान, शक्तियों का दान करने वाले मास्टर दाता बनो। तो हम सभी को ऐसा मास्टर दाता बनना है, जो भी आए, चाहे संबंध में आए, चाहे संपर्क में आए, लेकिन उनको कोई ना कोई गुण या शक्ति की गिफ्ट दे देना। कोई खाली हाथ नहीं जाए। और कुछ नहीं तो बाप के संदेश के मीठे बोल, वह मीठे बोल भी गिफ्ट देना। दुनिया वाले तो कोई भी उत्सव होता है ना, तो एक दो को मुख मीठा कराते हैं। तो हमें क्या करना है?
लेकिन बाप दादा कहते हैं मुख मीठा तो कराना ही है, लेकिन अपना मीठा मुखड़ा भी दिखाना है। सिर्फ मुख मीठा नहीं, मुखड़ा भी मीठा। इतनी मधुरता जमा है ना, तो अंदर का मुखड़ा जब मीठा होगा तो बाहर से भी मीठा होगा। इसलिए बाबा कहते जो बांटो तो भी भरपूर रहो, और इस खजाने को तो जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो इस वर्ष नोट करना, जो भी आत्मा आई उसको कुछ दिया। अगर सुनने वाला नहीं है तो मीठी शक्तिशाली दृष्टि देना। तो ये हमें पक्का करना है कि कोई भी आत्मा हो, हमें कुछ ना कुछ जरूर देना है। बाबा कहते लेकिन देना जरूर, खाली नहीं जाए। यह तो सहज है ना, या मुश्किल है? अच्छा, फिर बाबा हमें ड्रिल याद दिलाते। 1 सेकंड में मन की ड्रिल याद है? हर एक सारे दिन में कितनी बार यह ड्रिल करते हो, यह नोट करो। यह मन की ड्रिल जितना बार करेंगे तो क्या होगा, उतना ही सहज योगी, सरल योगी बनेंगे। एक तरफ मनसा सेवा, दूसरे तरफ मनसा एक्सरसाइज। अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता। तो यह ड्रिल हम बार बार करें सहज योगी बनने के लिए। बाबा हमें प्रैक्टिस करा रहे हैं। ब्रह्मा बाप आप फरिश्तों का आह्वान कर रहे हैं। फरिश्ता बनके ब्रह्मा बाप के साथ अपने घर निराकार रूप में चलना, फिर देवता बन जाना। तो ऐसी प्रैक्टिस करें हम। अच्छा, चारों तरफ से बहुत बहुत याद प्यार, चाहे कार्ड के रूप में चाहे पत्रों के रूप में बाप दादा के पास पहुंच गए हैं। बाप दादा जानते हैं कि हर बच्चा यही समझते हैं मेरी याद बाबा को देना, लेकिन मिल गई है। याद प्यार देने वाले बहुत लाडले बच्चे बाप दादा के सामने हैं। इसलिए बाप दादा कहते हैं कि हर एक बच्चा अपने अपने नाम से मुबारक और दिल की दुआएं स्वीकार करे। तो हम सभी भी बाबा को दिल से ऐसा याद का नव वर्ष का मुबारक पत्र दें, और बाबा भी हमें मुबारक देते। आप सभी को भी नव जीवन, नव युग और नए वर्ष की बहुत बहुत पदम 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 गुणा मुबारक और दिल की दुआएं हैं, याद प्यार और नमस्ते। फिर बाप दादा ने सभी बच्चों को नए वर्ष की बधाई दी। चारों ओर के बहुत मीठे, बहुत प्यारे बच्चों को पदम पदम गुणा न्यू ईयर की मुबारक हो। यह जो घड़ी बीत गई, यह है विदाई और बधाई की घड़ी। एक तरफ विदाई देनी है, जो अपने में संपन्न बनने में कमी अनुभव करते हो उसको विदाई, सदा के लिए विदाई देना, और आगे उड़ने के लिए बधाई। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अच्छा, ओम शांति। हम रूहानी सर्वगुण संपन्न बनने वाले सदा दाता बच्चों का बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो हम बाप दादा का वरदानी हाथ अनुभव करें और वरदान भी ले ले। स्मृति को अनुभव की स्थिति में स्थित करने वाले नंबर 1 विशेष आत्मा भव। सभी ब्राह्मण आत्माओं के अंदर संकल्प रहता है कि हम विशेष आत्मा नंबर 1 बने, लेकिन संकल्प और कर्म के अंतर को समाप्त करने के लिए क्या करना है? स्मृति को अनुभव में लाना है। जैसे सुनना, जानना याद रहता है, ऐसे स्वयं को उस अनुभव की स्थिति में लाना है। इसके लिए स्वयं के और समय के महत्व को जान, मन और बुद्धि को किसी भी अनुभव की सीट पर सेट कर लो, तो नंबर 1 विशेष आत्मा बन जाएंगे। तो हर चीज का अनुभव करना है स्मृति स्वरूप में रहते हुए। फिर स्लोगन है, बुराई की रीस को छोड़ अच्छाई की रेस करो। तो हमें सदा बाप को देखना है, भाई बहनों को नहीं, और श्रीमत को लेते हुए गुणों को धारण करना है। ऐसी अच्छाई की रेस करनी है। अच्छा, ओम शांति।